too plays a major role in determining the climate of a place. High mountains act as a barriers for cold or hot winds. They may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain bearing winds. The leeward side of mountains remain relatively dry. तो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि रिलीफ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल जो फीचर है, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेन्स हैं, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट जानने में. जैसे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स जो होते हैं वो बैरियर्स होते हैं, रुकावट होती हैं किसकी, कोल्ड और हॉट विंड्स के. आपको पता है हिमालयंस जो है वो हमारे पहरेदार हैं. हिमालय क्या क्या करते हैं, हमें बचाते हैं वहाँ की साइबेरियन डेजर्ट्स की और जो ठंडी हवाओं से. वो हमें हमारे देश की रक्षा करते हैं, इसलिए उनको हमें हमें हमारे पहरेदार बोला गया हिमालयंस को. हिमालयंस दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स. तो इस तरह से ये जो रिलीफ फीचर्स होते हैं दे आल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट. फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, भारत का जो क्लाइमेट है उसको कौन इफेक्ट करता है. तो फर्स्ट आप लैटिट्यूड देख रहे हैं. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the Rann of Kutch in the west to Mizoram in the east. तो जो कच्छ की जो खाड़ी है वहाँ से लेकर के जो मिजोरम है जो पूर्व में, वहाँ तक ये कर्क रेखा जाती है. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग टू द ट्रॉपिकल एरिया. जो कर्क रेखा की जो साउथ, देखिए आप यहाँ पर जब इंडिया का मैप देखते हैं तो आप देखते हो जो कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये मिडल ऑफ ऑलमोस्ट मिडल कट करती है किसको, अर्थ, ये हमारे इंडिया को. ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ रीजन्स को आप इसको मान सकते हैं. तो यहाँ कच्छ की खाड़ी रैन ऑफ कच्छ से ये मिजोरम तक ये मूव करती है. ओके, और यहाँ पर देखिए ऑल द रिमेनिंग एरियाज जो नॉर्थ में है, इंडिया का जो क्लाइमेट है दे हैज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. तो भारत का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है और सब ट्रॉपिकल भी बोल सकते हैं इसको क्लाइमेट को. तो उसके बाद नेक्स्ट अल्टीट्यूड पर पढ़ते हैं. इंडिया के में माउंटेन्स है नॉर्थ में जिनकी एवरेज हाइट है 6,000 मीटर. एवरेज हाइट होती है जो मतलब जितने भी माउंटेन्स अवेलेबल हैं जैसे हमारे इंडिया में, तो उनकी जो हाइट है उसको हाइट को नंबर से डिवाइड करते तो एवरेज हाइट निकलती है, वो 6,000 मीटर है. इंडिया आल्सो हैज़ अ वास्ट कोस्ट एरिया. तो जो यहाँ पर जो तटीय किनारा है, कोस्टल एरिया है, दैट इज़ वेरी, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है. मतलब आप देख रहे हैं कि गुजरात से लेकर के वो आप उड़ीसा तक जो एरिया है वो सारा तटीय एरिया है. तो यहाँ पर देखिए प्रेशर एंड विंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट, और क्लाइमेट की जो वेदर कंडीशंस है उनको अफेक्ट करने के लिए. देखिए प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, जो हवाएं चलती हैं जो सरफेस पर, एयर का कैसे सर्कुलेशन होता है, या वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो चलते, साइक्लोन्स चलते हैं ना, आप सुनते हैं ना साइक्लोन्स के कुछ, जिसकी हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ विक्षोभ सुनते हैं, उसके कारण बारिश हो रही है. तो यहाँ पर इंडिया जो है वो कौन से रीजन में है, नॉर्थ वेस्टर्न विंडी रीजन्स में है. यहाँ पर देखिए इसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, देखिए वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, ऐसी डिस्टर्बेंसेस जो साइक्लोन्स क्रिएट करते हैं, पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं इसको. भारत किसके रीजन में है, किस क्षेत्र में है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स. दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. ये कौन से बेल्ट में है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है अब ऊपर वाला जो इक्वेटर से ऊपर वाला है, और सदर्न जो नीचे वाला. दे ब्लो साउथ, सो साउथ की ओर मुड़ जाती हैं. गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस फोर्स के कारण वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं एंड मूव ऑन टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया. और वो कहाँ चल जाती है, लो प्रेशर एरिया में जो इक्वेटर की ओर होता है वहाँ पर ये मूव कर जाती हैं. यहाँ इस डायग्राम में आपको बताया भी गया है कि देखिए जो हाई यहाँ पर जो बीच वाला एरिया है वो हाई एरिया है. एंड देन यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड
ये विंड्स है, यहाँ पर नीचे साउथ ईस्टर्ली ट्रेड्स हैं, और ऊपर जो अपर पोर्शन है वो पोलर सेल है। देन द यहाँ इसको बीच वाले पोर्शन को हेडली सेल बोलते हैं। और यहाँ से ये विंड्स जो है ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, नॉर्थ से मतलब ये इक्वेटर की ओर मूव कर जाती हैं, लो प्रेशर एरिया की ओर, और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया ये मूव कर जाती हैं दीज विंड्स। तो देन दीज आर दे कॉजेज द वो रेनफॉल भी कॉज करती हैं। कोल्ड ड्राई विंड्स, वेट अ मिनट, द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक ड्यूरिंग विंटर्स के दौरान क्या होता है यहाँ पर, the pressure and wind condition over India are unique. During winter, there is a high pressure area north of the Himalaya से cold dry wind blow from this region to the low pressure area to the oceans to the south. हिमालय से जो ठंडी हवाएं हैं वो इन इंडिया वेदर कंडीशंस आर यूनिक। यहाँ पर जो हाई प्रेशर एरिया है हिमालयन जो माउंटेन से कोल्ड विंड, वो लो प्रेशर एरिया जो कि ओशनिक एरिया है, ओशन के साथ वाला जो एरिया है उसकी ओर मूव करती हैं हाई। और देन रिवर्स होता है समर्स में जो हाई प्रेशर एरिया जो ओशन के जो साथ वाला एरिया है वहाँ से लो प्रेशर एरिया जो हिमालयन की ओर है वहाँ की ओर विंड्स की मूवमेंट होती है। तो इस तरह से देयर इज अ विंड मूवमेंट, और ये विंड मूवमेंट जो होती है ये दैट कॉजेज अ रेनफॉल आल्सो, और इसको मानसून्स भी बोलते हैं। तो एयर मूव्स फ्रॉम दीज जो यहाँ पर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से भी जो प्रेशर विंड्स अराइजेस होती हैं, और ये हमारे देश में रेनफॉल कॉज करती हैं। और दे कॉजेज मानसून आल्सो। These winds blow over the warm oceans, gather moisture, and bring widespread rainfall over the mainlands of India. The upper air circulation in this region is dominated by a westerly flow. An important component of this flow is jet stream. यहाँ पर जो बारिश होती है जेट स्ट्रीम्स के द्वारा भी होती है। आप इस डायग्राम में भी देखेंगे कि कैसे ये monsoons are caused by these jet streams are located approximately over 27 degree centigrade to 30 degree north latitude। और यहाँ पर आप जस्ट ये आप वॉच करेंगे तो यहाँ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्ब, यहाँ कॉरियोलिस फोर्स के बारे में बताया गया है। एन एपरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन, द the Coriolis force is responsible for deflecting winds towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. This is also known as Farrell's law. तो एक मिनट यहाँ पर आप ये जस्ट एक और कंसेप्ट देख रहे हैं कि जो अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय अ वेस्टर्ली फ्लो। एक पश्चिम की ओर एक फ्लो होता है, इसको जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ये नैरो बेल्ट है ऑफ हाई अल्टीट्यूड जो जहाँ पर वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं, और ये दे कॉज मानसून इन दिस रीजन। ओके, तो यहाँ पर ये आपने इसको इंडियन मानसून को हम पढ़ेंगे बाद में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस भी होती हैं। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्यों बोलते हैं इसको, ये विंटर में कॉज करती हैं रेन्स। विंटर में सर्दियों के मौसम में इससे बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं हिंदी में। और ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में होते हैं। और इन समर्स द subtropical westerly jet streams moves north of the Himalayas with the apparent movement of the sun। तो यहाँ पर देखिए इसको सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस इसलिए बोलते हैं
क्योंकि विंटर में जो रेन आती है वो कहाँ से आती है, ये मेडिटेरियन सी से ये अराइज होती हैं और ये मूव करती हैं इंडियन ओशन की ओर, फिर देन वे ऑफ बंगाल की ओर। तो इनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी बोलते हैं। दे कॉजेज मानसून इन, यहाँ पर समर्स में द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। और ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम्स होते हैं इनको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और ये इंडिया जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला बोलते हैं जो थ्री पोर्शन, जो थ्री साइड से वो वाटर से सराउंडेड है, तो उसको उस बॉडी को बोलते हैं पेनिनसुला। तो वहाँ पर ये मानसून कॉज करते हैं। अब यहाँ पर इंडिया की जो मानसून, इंडियन मानसून के बारे में लिखा है, द क्लाइमेट